आरक्षण किसी भी तरीके का देश को खोखला बनाता है। आर्थिक आप सहयोग कर सकते हैं, चिकित्सा का दीजिए, शिक्षा का दीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर 10 साल के लिए बोल के गया था, आजकल डॉक्टर अम्बेडकर की कहने का नहीं राजनीतिक लीडर मान रहे। कितने वर्षों से आरक्षण प्राप्त जातियां हैं। आप कह रहे हैं SC ST का ही ले लो, 75-70 तो संविधान अनुसार हो लिए उनको। मायावती जी के पास 500 करोड़ है, रामविलास जी के पास जो है 100 करोड़ है, तो वो आरक्षण के आपको फायदा लेंगे। हमारे पड़ोसी रमेश भारती जी के पास खाने की रोटी नहीं है, उनको नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप मेरे साथ तमाम लोगों को देख पा रहे होंगे। ये सभी जो है आरक्षण खत्म करने की मांग लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपको आरक्षण से क्या दिक्कत है, क्यों खत्म करना है आरक्षण? आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था, आरक्षण खत्म करने में और मौजूदा व्यवस्था खत्म करने में अंतर है, वो आप लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि संविधान निर्माताओं ने भी केवल 10 वर्ष के लिए राजनीतिक आरक्षण दिया था, उसका प्रावधान किया था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। उसके बाद जब ये राजनीतिक ये हो गया, फिर शिक्षा में आरक्षण की मांग बढ़ी, चिकित्सा में, रोजगार में, पदोन्नतियों में इस तरह से बढ़ती गई, मतलब जनता आपस में बढ़ती गई। उसी तरह फिर जनता को बांटने के, भेदभाव करने के और अपनी सत्ता में बने रहने के चक्कर में 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 27% OBC आरक्षण दे दिया। उससे फिर जो है लोग बट गए। अब पिछले वर्षों 2019 में 10% श्रवण के नाम पर आरक्षण दे दिया। अब पिछले दिनों 5-7 दिन हुए, 10 दिन हुए हैं जब जो है। सबसे आपको क्या तकलीफ है? अगर किसी को आरक्षण मिल रही है, आपको क्यों परेशानी हो रही है? मेरे को क्या, सारे देश को तकलीफ है। क्या सुविधा मिल रही है? क्या तकलीफ है? ये जनहित में नहीं, देश हित में नहीं है। एक बाप के 2 बेटे किसी प्रकार समान नहीं है। उनका भाग्य, भविष्य, क्रम, कौशल, पढ़ाई लिखाई सब समान नहीं, तो एक जैसे अमीर, गरीब या पिछड़े हुए या शोषित कैसे हो सकते हैं? बाप के 2 बेटे अगर समान नहीं होते हैं तो जो कमजोर होता है उसको बाप थोड़ा सा ज्यादा प्यार करता है। वही हम कह रहे हैं, जो कमजोर है, जो गरीब है, उसको आप केवल और केवल जरूरी आर्थिक मदद दे सरकार। तो वही तो दे रही है ना, बराबर पर लाने के लिए SC ST OBC को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? ताकि वो स्वर्ण जाति जो है उनके बराबर तक आ सके। ना, श्रवण जाति क्या, ये फिर आप बांटने वाली बात कर रहे हैं। ऊंची जाति नीची जाति है कि नहीं? इन्होंने बना दिए, ये इन्होंने बना दिए। ये तो ऐसे बना, ये तो प्रकृति है। किन्होंने बना दिया? आपकी राजनीति ने बना दिया। पहले से नहीं था ऐसा? मतलब पहले कब से था, आप कब से कह रहे हैं? हमेशा से जातिवाद चलता आ रहा है भारत में। अरे मैं जो हूँ गरीब आदमी हूँ, मैं अपने घर में पिछड़ा हुआ उपेक्षित हूँ, अपने भाइयों से उपेक्षित हूँ। आप जातिवाद की बात करते हैं। जातिवाद तो सरकार ने बना रखा है, कहाँ जातिवाद है? अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग जितने लोग आए हैं किस जाति के हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सभी अलग अलग उसके हैं। कोई OBC में भी आता होगा। कौन है OBC? SC ST वाला कौन है? बात कराइए। SC के भी हैं, करा देंगे, आप चिंता ना करें। सब तरह के चुनाव भी लड़ रखे हैं हमारी पार्टी से। रिजर्व सीट से कौन उम्मीदवार लड़ेगा? जो रिजर्व का बना रखा है। आरक्षण क्यों दिया जाता है? एक तबका है भारत में, व्यवस्था बिल्कुल जनहित में नहीं, देश हित में नहीं, ये जनता को गुमराह कर रही है, आपस में बांट रही है। और राजनेता जो है अपनी रोटी इस पर सेक रहे हैं, समझे कि नहीं? कहाँ, कितने वर्षों से आरक्षण प्राप्त जातियां हैं। आप कह रहे हैं SC ST का ही ले लो, 75-70 तो संविधान अनुसार हो लिए उनको। आज तक एक भी ऐसा परिवार, व्यक्ति ऐसा बताइए जो आरक्षण सुविधा से, आरक्षण लाभ प्राप्त करके, और जो अब बगैर आरक्षण के गुजर। बराबरी है देश में, बराबरी है। कैसे, किसकी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, आपकी 5 आंगली दिखाना, आप अपनी उंगलियों से मापेंगे आप? अरे तो
तो क्या आप चाहते हैं कि किसी के मुंह पर पेशाब कर दिया जाए, उसे पैखाना खिला दिया जाए? ऐसा किसने बोला? किसने बोला? किस मामले में आप बोल रहे हैं कि आप बराबरी बोल रहे हैं ना, ये किसने बोला? मध्य प्रदेश की घटना देखी है? घटना क्या पता हर कहाँ रोज का ऐसी होती घटना है। होती यहाँ है। यहाँ जो है आपस में मर्डर, भाई भाई का मर्डर कर रहे हैं। बाप बेटे की बात नहीं बन रही, पति पत्नी की बात नहीं बन रही, आप जातिवाद पे बात लेके जा रहे हैं। जाति के नाम पर अगर किसी का मर्डर किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, तो उसके लिए कानून होना चाहिए। गलत है, गलत है। तो उसी गलत को रोकने के लिए आरक्षण है भाई। ना वो कोई विशेष नहीं है। आपकी मेरी अब लड़ाई होगी, अब जो मुकदमा होगा, मुकदमा होगा, जो गलत करेगा उसके खिलाफ है कानून। लेकिन इस तरह से जातिगत कानून या जनता को भेदभाव में बांट करके और ये चला रही, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे, क्या देश में हमारे बराबरी है? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, किसी जमाने में कुछ हुआ होगा। आज आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, शादी ब्याह फंक्शन में जाते हैं, वहाँ कौन बना रहा है, कौन खिला रहा है, कौन बर्तन मांज रहा है, कोई है जाति का भेदभाव या पूछते हैं? रामदेव राय है, मेहंदीपुर बालाजी है, बड़े बड़े मंदिर हैं, किसी भी जाति समाज का जाता है। गोवर्धन जी के जाता हूँ मैं हर महीने परिक्रमा देने, हर समाज का आदमी है। SC ST के जो मीणे मेरे भाई हैं इधर महुआ साइड के, वो सबकी प्याऊ चलती है वहाँ पे। कितना धर्म मध्य प्रदेश की सर घटना आई थी एक, जब मुंह पे पेशाब कर दिया गया था। सोशल मीडिया की जो छुटपुट घटनाएं तो दिखानी पड़ेगी इनको, गवर्नमेंट को। सोशल मीडिया की घटना नहीं है सर, बहुत बड़ा मामला हुआ था। देखो मणिपुर में क्या हुआ, गए आपके प्रधानमंत्री मोदी जी, बोले कुछ नहीं? उन्हीं से तो सवाल है। हमारा मसला किसी दंगे से नहीं है, हमारा मसला यह है कि हिंदुस्तान से जातिवाद जो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इसको खत्म करना था। तो पहले दिमाग से जातिवाद निकलेगा तब तो निकलेगा और ना। दूसरी बात सुनो, ये जो आरक्षण की बीमारी है ना, इसमें आप देखो, आप क्या चाहते हो? आप किसी 0% के टीचर से पढ़ोगी? 0% को कौन नौकरी देता है? खूब लेक्चर आ रहे हैं, किसी 0% को नौकरी नहीं मिलती। हम आपको दिखा दें? हाँ दिखाइए। कहाँ से दिखाइए? कागज में थोड़ी है हमारे पास। टीचर नौकरी करते दिखाए, यूपी बिहार के आपके नहीं आते चैनलों के ऊपर? कितने मास्टर सूते रहते हैं, 0% के टीचर वहाँ पढ़ा रहे। आपने उनकी जाति पूछी है? किसकी? हम जाति क्यों पूछा? हम तो कह रहे आप जातियों का भेदभाव आरक्षण, खत्म सुनिए, करो। आरक्षण का विरोध कर रहे हैं ना। आपको आरक्षण पता का है जिनको कुछ नहीं आता, हम आरक्षण का वो विरोध नहीं कर स्वर्ण रहे हैं। जाति के अयोग्यता सिफारिश जो- लगा के जाते हैं। अयोग्यता से आप लोग जैसे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं ना, उस अयोग्यता को खत्म करने के लिए आरक्षण खत्म नहीं होगा जब तक ये पार नहीं पड़ेगी। जिन शिक्षकों की बात की आपने, उन्हीं शिक्षकों की जाति एक बार जाकर पूछ के देखिएगा। उन्हें नहीं आता, उनके पास क्योंकि बड़े बड़े लोगों का कनेक्शन है, इसलिए वो पद पर आसीन है। नहीं तो कनेक्शन का मतलब ये है कि आप गरीब जनता का शोषण कर लो। तो गरीब जनता को बचाव के लिए ही तो आरक्षण तो दिया हम गया है। इसीलिए तो कह रहे हैं इस आरक्षण को खत्म ही कर दो ना, बीमारी खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी बताइए? हम तो लिखते ही नहीं है किसी को। डॉक्टर अम्बेडकर 10 साल के लिए बोल के गया था, आजकल डॉक्टर अम्बेडकर की कहने का नहीं राजनीतिक लीडर मान रहे। उनका कहना था कि जब बराबरी आ जाएगी हर जातियों में, जातिवाद खत्म हो जाएगा, तब आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। अरे आपकी ये बात है, पर जो गरीब है ना, गरीब के बाहरों में उनके घर में 1000 साल तक काम करते रहो ना जातिवाद का काम, तब तक उनकी गरीबी दूर नहीं होगी। क्योंकि जो गरीब तो हर जात में है, गरीब को तो खाने का फिक्र है, कुछ जाति तौर पे तो गरीब होता नहीं। सर मैं मानती हूँ हर जात में गरीब है, कितने % SC ST OBC दलित जाति के लोग हैं जो अमीर हैं? अरे मेरे भैया, ये परसेंट की बात मैंने तो इतना मैं कन्वर्ट की जोड़ तो नहीं किया, पर जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोगों के बच्चे उनका हक छीन लेते हैं। हमें तो कैसे हक छीन लेते हैं? जैसे जो उसका बनता रिजर्वेशन कोटा वो ले जाते हैं। तो हमारा समाज रिजर्वेशन भी आधे में से आधा दिया गया है, आधा तो आपके पास है ना, आधे पे तो आप ही आसीन है। अच्छा, हमारे समाज में फूट नहीं चाहिए, हमें तो प्रतिभा चाहिए। सभी समाज को मिलकर, सभी जातों को मिलकर एक समाज क्या वो प्रतिभावान नहीं होते हैं? उतना नहीं होते जितने जाने चाहिए, कम लोग होते हैं, उतना नहीं। आप कह रहे हैं कि जिन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है वो जातियों में प्रतिभावान लोग नहीं होते। डॉक्टर अम्बेडकर बोल गए थे 10 साल के बाद बंद होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर की बानी को क्यों नहीं मानते? हम ही चाहते हैं उनका क्योंकि मानना चाहिए। वो बराबरी आप समझिए, तो वो बराबरी चाहते हैं। जब बराबरी होगी वो खत्म हो जाएगा। वो बराबरी कब होगी? तो वही तो आपको लानी है। नहीं तो ला रहे हैं तो हम कहाँ ला रहे तो हैं? जातिवाद खत्म सर करवा रहे हैं आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। दे जब पा रहे हैं? आपसे तो कम नहीं। हम घटना पूछ रहे हैं,
आप जाति के नाम पर शोषण हो रहा है, जो घटना उस घटना होती की है- आप जिक्र ही नहीं करते। बेटे जो घटना करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, मुट्ठी भर लोग होते हैं जो दंगा फसाद बनाना चाहते हैं, हिंदू सिख की लड़ाई करना चाहते हैं, दलित उनको की टिकट दे दिया जाता है, उनको टिकट दे दिया एक जाता बार है। बताओ, मेरी बात सुनो, 131 तो एमपी सीट है रिजर्व और 1445 के करीब है विधानसभा सीट। आप उनमें जाके देखो 90% लोग एक ही खानदान का नीचे से ऊपर जा रहा है, दादा बाबा पोते तो क्यों उनके समाज में और गरीब नहीं है, उनको क्यों नहीं दी जाती वो एक सीट? ताजा एग्जाम्पल लेंगे, रमेश विदोड़ी ने दानिश अली को जाति के नाम पर गाली दिया है, सुना होगा आपने। उनको सजा दी गई, उनको तो उल्टा चुनावी प्रभारी बना दिया गया जाति के नाम पर ही। वो तो आपके बीजेपी ने बनाया जो धर्म बीजेपी मेरी आपकी नहीं है सर, मेरी जाति की बात हो रही है, जाति का बताइए। मैंने क्या कहा, आपकी का मतलब जनता जो सुन रही है उसकी, समर्थन करने वाला कोई नहीं है। आपके लिए नहीं है। उसके बयान का समर्थन करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। हम रमेश विदोड़ी के बयान का जो है ना समर्थन नहीं करते। गाली उन्होंने जाति को दी है। हाँ तो उसने दी है तो गलत दी है ना, उसको बीजेपी को सजा देनी चाहिए, उसको सजा देने वाले हम नहीं है। आप एक बात बताइए कि महिला आरक्षण पर आप क्या बोलेंगे? समर्थन है, समर्थक है, विरोधी है? आरक्षण किसी भी तरीके का देश को खोखला बनाता है। आर्थिक आप सहयोग कर सकते हैं, आप अगर कमजोर हैं, आप अगर नहीं, पैसा दे देने से गरीबी खत्म हो ऐसा जाएगी। नहीं। आर्थिक सहयोग पैसे से नहीं होता है। कैसे होता है? चिकित्सा का दीजिए, शिक्षा का दीजिए। देश में आरक्षण भी तो सहयोग ही है ना। नहीं, उसको कानून बना के आप जो है वो सहयोग नहीं, आप एक आर्थिक नीति तैयार कीजिए कि देश में गरीब कितने हैं, किसको सहयोग मिलना चाहिए। मायावती जी के पास 500 करोड़ है, रामविलास जी के पास जो है 100 करोड़ है, तो वो आरक्षण के आपको फायदा लेंगे। हमारे पड़ोसी रमेश भारती जी के पास खाने की रोटी नहीं है, उनको नहीं मिलेगा, उनको दीजिए आप आर्थिक सुविधा। गांव की बात बता रहे हैं, आर्थिक सहायता की नहीं, हाँ। आपके न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, हम आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आप आर्थिक सहयोग दीजिए ना। रमेश भारती जी के यहाँ रोटी नहीं है, उनको आप पहले रोटी की व्यवस्था कराइए ना। मायावती जी के पास 100 करोड़ है, रामविलास जी के पास 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, अखिलेश जी के पास 100 करोड़ है। वो अपने समाज का करते हैं क्या मदद? वो तो लगातार आरक्षण का लाभ उनका परिवार लेते जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमने आवास योजना और या खाने की सामान जो आते हैं, वितरण होते हैं, ये भी आर्थिक मदद है, सरकार के द्वारा की जाती है उन लोगों के लिए जो कमजोर हैं। हाँ। उनमें नाम किन के आते हैं? जिनके पास पैसा होता है, मुखिया पैसा लेता है और उनका नाम डाल देता है। अमीरों को ही अनाज मिलता है, अमीरों को ही घर मिलता है। मैडम जी 1 मिनट में आपको देखो स्पष्ट बताता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से। जो बीजेपी के हैं लीडर, जो बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है, सालों से ये चलता आ रहा है। अब मैं अपनी बात तो बोलूं, पहले मैं अपनी बात तो बोलूं पहले पूरी। आप अपनी बात बोल रहे हैं, हमारा बात तो सुनिए। सालों से चलता आ रहा है। देखिए, जिसका गवर्नमेंट है, वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक का सारा क्रियाक्रम है। अगर उनको उस गांव में उतना वोट मिल रहा है, ग्राम प्रधान हो या ग्राम सेवक हो या वार्ड अध्यक्ष हो या चेयरमैन हो, जो भी है, उनको वहां से वो वोट मिल रहा है। बीजेपी ये देख रही है, कांग्रेस जिसका भी गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को सुविधाएं दे रही है। हमको तो नहीं मिला कोई सरकारी सुविधा, हम डंके के चोट पे बोल रहे हैं। पांडे, मिश्रा और तिवारी जो है 500 रुपया फीस दे करके जो है स्कूल में जाएंगे और सामने वाला जो है 50 रुपए दे के, ये कोई न्याय नहीं है। कितने पांडे मिश्रा, मेरी बात सुनी, कितने पांडे मिश्रा, तिवारी, द्विवेदी, चतुर्वेदी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। हम आपको बताना चाहते हैं मैडम जी कि जाति आधारित व्यवस्था देश को खोखला बना रही है। हम आर्थिक नीति के समर्थक हैं, हम जातिवाद के समर्थक नहीं हैं। सुनिए, पासवान की अगर कंपेयर करें तो शाह से कीजिए, यहाँ बैठे बिल्कुल हम कर रहे हैं। आम आदमी की आम आदमी से और पॉलिटिशियन की पॉलिटिशियन। हम बिल्कुल कर रहे हैं, हम सारे पॉलिटिशियन को बोलते हैं और खुले मंच से हम बोलते हैं कि अगर आपको गरीबों को, शोषित वंचित पीड़ितों का अगर आपको मदद करना है तो आप उनका आर्थिक मदद कीजिए। आप उसको कानून बना करके बेवजह आप किसी के ऊपर नहीं थोप सकते, उसका हम विरोध करते हैं और उसका विरोध जारी रहेगा। आप मानते हैं कि जाति आधार पर शोषण नहीं होना चाहिए? होता है कि नहीं होता है? स्कूल में किसी ने मटका से पानी छू लिया, पानी पी लिया तो शिक्षक पीट कर मार देता है उसको। और हम आपको यही चीज तो बोलना चाहते हैं, हम तो आपको यही चीज बोलना चाहते हैं। आपने माइक लिया, आपने कैमरा है आपके पास, आप सच को साबित कीजिए।
आप झूठ का समर्थक मत बनिए। आपने झूठ था? नहीं, आपने जो मटके, वो खबर झूठ थी जब बच्चे को पीट कर मार दिया गया। वो खबर देखिए, मैं आपको बता, एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ, वो खबर मैडम जी फेक थी। उस फेक खबर को न्यूज ने जिस तरीके से उछाला है, जो सच खबर होता है, अभी आपको पता है, आप मध्य प्रदेश वाली भी बोल देंगे झूठी थी। अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, वो न्यूज आपने नहीं पूछा। आपको 5 साल पहले का मटके का क्या हुआ बताइए। सुनिए, अभी डॉक्टर को पीट के मार दिया गया सुल्तानपुर में। आपको क्या, आपने वो न्यूज आपने उठाया उसको, या आपने मेरे से पूछा? वो नहीं पूछा। लेकिन आप 5 साल सुनिए, नंदनगर में अभी पीट कर बच्चे को प्रसाद छूने के कारण उसने प्रसाद उठा लिया, तो उस वजह से पंडाल में पीट कर हत्या कर दी गई। इस पर बात किया आप इस न्यूज को आप हेडलाइन बनाती हैं। जो न्यूज आपके जो है समानता का जो अधिकार सबको देने के लिए आगे, उस न्यूज को आप हाईलाइट नहीं बनाती। हम तो एक ही चीज आपको कहना चाहते हैं, आपका ये जो माइक है, ये भी आपका जो है आरक्षण से न बाधित हो। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, कितने तिवारी, ओझा, मिश्रा, ये जितने स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, अपर कास्ट जिनको कहा जाता है, कितने % लोग हैं जो गरीब होते हैं और कितने % के ओबीसी SC ST होते हैं जो अमीर होते हैं? मैं बताऊं आपको, उज्जैन में हमारा एक मंदिर है, जगत प्रसिद्ध मंदिर है, महाकाल मंदिर। उसमें जब भी कोई SC ST वाला भाई आता है, OBC आता है, हम लोग उससे जाति नहीं पूछते हैं। लेकिन जब बच्चा, छोटा बच्चा है, जब स्कूल में भर्ती होता है, तो उससे जाति का प्रमाण पत्र कौन मांगता है? कौन? मैं बताती हूँ, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जब मंदिर जाती हैं तो उन्हें गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि वो दलित और आदिवासी है। मैडम, जिन्होंने किया है उनका विरोध करते हैं हम लोग। खड़ा करने वाला, इनको बाहर खड़ा करने वाली कौन जाति होती है? मतलब कोई खड़ा ही ना हो। ये सवाल आपको मोदी जी से पूछना चाहिए कि ये दलित नहीं, मोदी ने खड़ा नहीं किया था, उस मंदिर की पुजारी ने खड़ा किया था। उन लोगों को हम लोग भी उनको दोष, यदि वो दलित के साथ जातिगत भेदभाव करते रहे, यदि वो कर रहे हैं, आंसर गलत है। भाई साहब बोलने नहीं दीजिए, या फिर देश का राष्ट्रपति कैसे, उसको कौन प्रोटोकॉल है, उसको कैसे कोई कर सकता? समाज में समानता लाने के लिए आरक्षण दिया गया है। अब मैं महामहिम जिसे कहा जाता है, सर्वोपरि सबसे ऊंचे पद पे बैठा है राष्ट्रपति, उसको अगर मंदिर में एक ब्राह्मण इंटर नहीं करने देता है, भगवान के दर्शन नहीं करने देता है, अगर एक ब्राह्मण, एक मंदिर का पुजारी राष्ट्रपति को रोक देता है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि अब मेरी बात तो सुनो, आप मस्जिद में चले जाओ, अगर आप एंट्री कर लेंगे तो मैं आपकी समानता की बात को मान लेता हूँ। आज मंदिर मस्जिद के बाद फिर वही बात है, समानता की तो यही होगी। आप उनको तो जो है ना तनख्वाह दे रहे हैं, मस्जिद आपके हिसाब से दलित मंदिर में नहीं मंदिर में दलित और आदिवासी नहीं जाने चाहिए? मंदिर में दलित आदिवासी का जाना का हक नहीं है जाने? और मस्जिद में नहीं है कुछ भी, वहाँ क्या कबूतर उड़ते हैं? तो जब उनके पुजारियों को भी तो मिलना चाहिए, कहाँ है समानता? आप मेरी बात को सुनते नहीं हो, प्रश्न पहले कर देते हो, जब बात का कोई पॉइंट आता है आप तुरंत प्रश्न करते हो। हिंदू, एक मिनट, हिंदू है कि नहीं दलित आदिवासी? हिंदू है कि हिंदू मुसलमान की बातों को छोड़ो, आपने शुरू किया मस्जिद। हाँ तो बोले हिंदू की क्या, हिंदुओं के साथ वो हिंदू है कि नहीं? हिंदू है कि नहीं? दलित हिंदू है कि नहीं है? उसे मंदिर जाने का हक है कि नहीं? जो आपका प्रश्न है बात धर्म निरपेक्ष है, संविधान है, तो एक धर्म को सब मदद क्यों दे रहे और दूसरे धर्म को कुछ भी नहीं कर रहे? क्या फिर कहाँ गया? मैडम, यहाँ धर्म की बात कहाँ है? यहाँ धर्म की बात हम लोग करने सर, जाति की बात हो रही, मैंने जाति की ही बात की है, आप लोग धर्म पे जा रहे हैं। मैं जाति की बात बोल रही, जाति के नाम पर मुंह पे पेशाब किया जाता है, एक राष्ट्रपति को मंदिर नहीं जाने दिया जाता। कर नहीं आती है गरीबी, जाति देखकर नहीं आती है, गरीबी जो है जाति देखकर नहीं आती है, जाति देखकर की जाती है। सुविधा भी जाति देख करके नहीं आनी चाहिए, एक समानता का अधिकार होना चाहिए कि जो गरीब है उसको आर्थिक रूप से उसको चिन्हित किया जाए। आप जाति का विरोध करने आए हैं, हम भी जाति के लिए ही पूछ रहे हैं। जाति के नाम पे अगर किसी को सताया जा रहा है, तो जाति के नाम पर ही तो उसे प्रोटेक्शन दी जाएगी ना? जाति के नाम से प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। हम जाति के नाम से सताए जा रहे हैं, तो हमको क्या जाति के नाम से प्रोटेक्शन मिलेगा? आपको किसने सताया? हम सताए हुए हैं। हम वहाँ 5000 किलोमीटर मिर्जापुर जनपद से चल करके आए हैं, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश जनपद से हम चल करके आए हैं यहाँ
हम सताए हुए नहीं हैं, तो हम यहाँ अपना जो है घर द्वार सब अपना छोड़ करके हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ पर जो है जमीन पे बैठे हैं, आपको तो क्या सर, करने के लिए आए हैं आपको तो यहाँ? कहना चाहिए हम यहाँ क्या करने आपने के लिए आए हैं? हम सताए नहीं हुए हैं, तो हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? किसने सताया हम है? यहाँ किसने सताया कौन है? से पार्टी का कौन से वोट बैंक मैं का जनपद राजनीति फतेहपुर, मेरा करने के लिए अभी आया? जिलाध्यक्ष है। मेरे जिलाध्यक्ष के ऊपर SC/ST एक्ट फर्जी लगा दिया गया उनके लड़के के ऊपर। देखिए वो अपनी गाड़ी में खुद लिखाए। तो लोगों ने पूछा वो जब इंट्रोडक्शन बताता है कि मेरा नाम फलाना है, इस नाम से मुझे पूछ लेना। एक सज्जन, उसकी टेम्पो है, एक सज्जन आए, बोले भाई फलाने का घर कौन सा है? तो बोले फलाने का, वो देखो टेम्पो आ रहा है। इतने में वो सब बैठे थे, उतर के उनके ऊपर लाठी डंडा से टूट पड़े और उनके घर तक में घुस गए, मेरे जिलाध्यक्ष के यहाँ। आप समझ लीजिए। और SC/ST एक्ट जबरदस्ती, वो मामला अभी चला, मैं अभी फतेहपुर से ही कल आया हूँ। ST/SC एक्ट जो है जाति के नाम पर जो है, जाति के नाम पर राष्ट्रपति को मंदिर जाने से एक ब्राह्मण रोक सकता है, उसे अधिकार है। लेकिन दलित और अधिकार जो है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।